हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। दोस्तों, स्कूल जाते समय बचपन में आपने ज़रूर फेरी वाले पर या ठेले वाले पर चना जोर गरम ज़रूर खाया होगा और ये खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। इसका जो चटपटा स्वाद होता है, इसके अंदर नींबू, नमक, चाट मसाला, प्याज, टमाटर ये सब डालकर इसका जो स्वाद आता है उसके तो क्या कहने। इसे देखकर ऐसा लगता है इसे तो हम लोग बना ही नहीं सकते। आज मैं आपको इतने आसान से तरीके से चना जोर गरम बनाने की विधि बताऊंगी, तो मेरे वीडियो का बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना। इसे बनाने के लिए हमें ये देसी चने लेने हैं। चने दो तरह के आते हैं देसी चने में, थोड़े से छोटे और बड़े। हमें थोड़े से बड़े वाले चने लेने हैं। इनको मैंने रात भर 8-10 घंटे के लिए भिगो दिया था। 8-10 घंटे के बाद ये चने काफ़ी अच्छी तरह से फूल जाते हैं। इनको हम धो करके कुकर के अंदर डाल रहे हैं और इसके अंदर हम लगभग 1 गिलास पानी डालेंगे। तो चनों को हमने कुकर के अंदर डाल दिया है और इसमें बस 1 गिलास पानी डालकर अब हम इसे उबलने के लिए रखेंगे। तो कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हम गैस पर रख देंगे। तो कुकर को हमने गैस पर रख दिया है। अब हम इसके अंदर 1 विसिल आने देंगे। जैसे ही हमारी 1 विसिल आ जाएगी उसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अपने कुकर को गैस पर से हटा करके काउंटर पर रख देंगे, जिससे हमारे कुकर में से जो स्टीम है वो जल्दी निकल जाएगी। देखिए, स्टीम जैसे ही निकल जाएगी उसके बाद हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे और चनों को हम चेक करेंगे। देखिए, मैं आपको चने दिखा रही हूँ। एक चना उठा करके आपको मैं दिखाऊंगी। इस तरह से हम इसे अंगूठे से दबाएंगे तो ये आसानी से दब जाएगा। ना तो ये बहुत ज़्यादा कुक हुआ है और ना ज़्यादा टाइट है, बस इसी तरह का चना हमें चाहिए। इसके बाद हम कोई बड़ा बर्तन लेंगे। तो मैं एक भगोनी ले रही हूँ। उसके अंदर मोटा कॉटन का टॉवल लेंगे। टॉवल के अंदर सारे उबले हुए चनों को हम डाल देंगे। चनों को हम इसलिए डाल रहे हैं इसके अंदर क्योंकि हमें इसे थोड़ा 5-6 घंटे के लिए इसे ढक के रखना है, जिससे इसके ऊपर का जो पानी है वो सूख जाएगा और चने हमारे टाइट भी नहीं होंगे और ये थोड़े से नरम बने रहेंगे। एक टॉवल हमने नीचे लगाया, एक उसके ऊपर लगा दिया और इसको अच्छी तरह से दबा करके लगभग 4-5 घंटे के लिए हम इसे ढक करके रख देंगे। इधर जिस पानी में हमने चनों को उबाला है उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, ये काफ़ी पौष्टिक है। इसे हम या तो सूप की तरह से पी लेंगे नमक या नींबू डालकर, या आप इसे किसी भी सब्जी की ग्रेवी बनाने के काम में ले सकते हैं। इधर हम चनों को चेक कर लेते हैं। 4-5 घंटे हो चुके हैं। देखिए, टॉवल को हटा करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से हम देखेंगे कि टॉवल हमारी काफ़ी मोटी थी, तो पानी जो ऊपर का था इसको तो सूख चुका है और चने एकदम अंदर से नरम बने हुए हैं। देखिए, एक चना मैं दिखाऊंगी आपको दबा करके। आप देख सकते हैं हमारे चना जोर गरम कितनी अच्छी तरह से बन के तैयार होंगे जब इस तरह से हमारे चने दबाएंगे। देखिए, चने को मैंने दबाया बहुत आसानी से, ना तो बहुत ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा टाइट है। तो अपने चना जोर गरम बनाना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक चकला लेंगे। कोई भी आप या तो स्लैब पर भी बना सकते हैं या आप चकले पर एक एक चने को लेंगे और इस तरह से दबाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा सभी को कि इसी तरह से सभी लोग चना जोर गरम बनाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आप कभी भी चना जोर गरम घर पर बनाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा। मैं आज आपको इतने आसान तरीके से चना जोर गरम बनाना बताऊंगी। आप इसके बाद मेरा एक तरीका देखना। देखिए, अगर आपके पास टाइम हो या काफ़ी लोग हों बनाने वाले तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी अगर आप अकेले भी होंगे तो आप 10 मिनट के अंदर सारे चना जोर गरम बना करके तैयार कर लेंगे। हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है। आप कोई पुरानी टॉवल भी ले सकते हैं और चनों को हमें इस तरह से दूर दूर फैला देना है जिससे ये ज़्यादा चूरा नहीं हो जाए, और उसके बाद टॉवल को हमें ऊपर से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इस लोड़ी से जो चटनी बनाने वाली होती है उससे हम ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो हमारे सारे चने दब जाएंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक चना मैं आपको उठा करके दिखाऊंगी कितनी अच्छी तरह से दब गया है। इसी तरह से हमें सारे चने दब जाएंगे काफ़ी जल्दी, और अगर 1-2 चने रह भी जाते हैं तो उसे हम अलग से उठा करके इस तरह से दबा सकते हैं। तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा और कितनी जल्दी हम अकेले ही चना जोर गरम इस तरह से आसानी से बना लेंगे। तो सारे चनों को हम टॉवल पर डालकर इसी तरह से तैयार कर लेंगे और दूर दूर हमें चनों को डालना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और टॉवल हमें ज़्यादा मोटा नहीं लेना है, थोड़ा सा ही मोटा लेना है। किसी भी कॉटन के कपड़े को आप फोल्ड करके इस तरह से ले सकते हैं और चनों को दूर दूर डाल करके इस तरह से लोड़ी से दबा सकते हैं। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए, जो चटनी बनाने वाली लोड़ी है, हमारे यहाँ से लोड़ी बोलते हैं, आपके यहाँ से क्या बोलते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी सारे चने हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो लगभग 3 प्लेट में मैंने इनको तैयार कर लिया है।
अब हम इन्हें या तो धूप में सुखा सकते हैं, लेकिन इस समय बारिश का मौसम है तो हम इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो लगभग 2 दिन के अंदर मैंने इसको सुखा करके तैयार कर लिया है। आप देखेंगे, मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाऊंगी। जब तक इस तरह से कड़क नहीं हो जाए तब तक हमें इसे तल नहीं सकते हैं। कितने अच्छे हमारे चने सूख चुके हैं। इसे हमें ढक करके सुखाना है। अगर धूप हो तो आप इसे धूप में सुखा सकते हैं। देखिए एकदम कितने क्रिस्पी हो जाएंगे इस तरह से सूखेंगे तो हमारे चने सेकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई को रख दिया है, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। आप किसी भी ऑयल में से सेक सकते हैं। तो मैं इसे मूंगफली के तेल में सेक रही हूँ। गैस की फ्लेम को तेज रखेंगे और एक चने को डाल करके हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। और इसके अंदर हम एक स्टील की चलनी लेंगे और उसके अंदर अपने चनों को डाल देंगे। इस तरह से डूब जानी चाहिए। तो हमें ऑयल उतना डालना है जिससे हमारे चने अच्छी तरह से डूब जाए। अगर आप ऑयल कम डालती हैं तो चने की मात्रा आप कम लें और बीच बीच में इस तरह से कलछी से चलाते हुए इन्हें हम सेकेंगे। चलनी के अंदर सेकने से हमें इसे उठाने में आसानी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे तभी हम इसे निकाल लेंगे। तो इसके ऑयल को थोड़ा सा हम निकाल करके इसे हम प्लेट के अंदर निकाल रहे हैं। तो देखिए एक बैच के हमारे सिक चुके हैं, दूसरे बैच के चने भी हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, ना तो ज़्यादा धीमा रखेंगे। अगर इसके अंदर झाग होती है तो हम थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज कर देंगे। तो देखिए दूसरे बैच के भी चने हमारे सेक चुके हैं और सारे चने हमने सेक लिए हैं। देखिए मैं आपको तोड़ करके दिखा रही हूँ। थोड़ा ठंडा होने के बाद चने हमारे काफ़ी क्रिस्पी सिके हैं। तो सारे चने हमारे काफ़ी क्रिस्पी बन करके तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से हम सारे चनों को सेक लेंगे और इसे हम ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके लगभग 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस बारिश में आप भी इसी तरह से बच्चों को चना जोर गरम घर पर भी बनाकर खिलाइए। तो आइए इसे अब प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। चना जोर गरम बनाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो मसाला डालने वाले हैं, इस मसाले के अंदर हमने जो जो चीज़ें डाली हैं उसे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख करके दे दिया है। आप वहां जा कर के इसमें देख सकते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी हमारे चना जोर गरम घर पर बन करके तैयार हो चुके हैं। इसे देखकर आपके मुंह में ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो बस देर किस बात की, आप भी इसी तरह से बना डालिए। और अगर बारिश का मौसम हो रहा हो तो बच्चों को इस तरह से कागज़ की कीप बनाइए। इसके अंदर चना जोर गरम डालकर नींबू, अपना चना मसाला और प्याज टमाटर डाल करके दीजिए। देखिए बच्चों को खाने में कितना मज़ा आएगा। आप अगर एक बार बनाएंगे तो आप बार बार फटाफट आसानी से घर पर इस तरह से चना जोर गरम बना सकेंगे। दोस्तों आप कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।